जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस मेडिकल टेस्ट के बारे में फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं कि कब और कैसे होगा, और ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का अलग अलग जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेक किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो को, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, केवल वीडियो देख करके निकलिएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पे हम आते हैं। तो मुद्दा ये है कि बिहार पुलिस का मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है और कब होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये कब होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या चेक किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआती दौर से हम आते हैं। ठीक, आपका जो है कहाँ से शुरू से ही हम इसको बताते हैं। सबसे पहले आपने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दिए, रिटर्न एग्ज़ाम दिए, वो पास कर गए तो आपका पीटी हुआ। ठीक है, और पीटी के बाद आपका सीधे क्या आता है, मेरिट आता है। यहीं से आपका सफ़र शुरू होता है। मेरिट बन गया आपका। ठीक है, मेरिट बनने के बाद आपके रोल नंबर, जहां आपका रोल नंबर लिखा होगा उसके ऊपर आपको नियोजन इकाई का नाम लिखा हुआ मिलेगा कि आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है, यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अब आपका ज्वाइन होना है। तो जब आप ज्वाइन में करने जाएंगे तो मेडिकल आपका उस टाइम होता है, मेरिट लिस्ट बन जाने के बाद होता है। यानी कि आप ये जानिए कि आपको जॉब मिल जाने के बाद ही आपका मेडिकल वहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। ठीक है, हालांकि बहुत सारे में क्या होता है कि मेरिट बनने से पहले आपको मेडिकल टेस्ट ले लिया जाता है, बहुत सारी जॉब में, इनफैक्ट रेलवे तक में भी। लेकिन जो है इसमें आपका जो है ऐसा नहीं है। बिहार पुलिस में आपको क्या होता है, पहले आपको जॉब दे दिया, जॉब आपको, आपका नाम जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया कि आपको जॉब हो गई है। ठीक है, अब आपका मेडिकल टेस्ट होना है। कहाँ होना है वो अब समझिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है हुआ है, जहाँ पे आप ज्वाइन करने जाएंगे या जिस कैंप में आप ज्वाइन करने जाएंगे, तो वहीं पे आपका जो मेडिकल होना है। तो कैसे होना है अब उसको समझिए। सबसे पहले आप वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास तो ज्वाइनिंग लेटर रहेगा ही। ज्वाइनिंग लेटर पे हम स्पेशल वीडियो बनाए हुए वो देख लीजिएगा। ठीक है, कि ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या लिखा हुआ होता है और फिजिकल के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है, इन दोनों टॉपिक पर अलग अलग वीडियो हम बनाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लिए कि कहाँ गए आप, आपका जहाँ ज्वाइनिंग हुआ आप वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद आपका ज्वाइनिंग जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, आपका जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो आपको वहाँ के जो सदर हॉस्पिटल होते हैं वहाँ आपको भेजा जाएगा विथ वहाँ के जो स्टाफ हैं। वहाँ जाएंगे, पहले आप जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ ज्वाइन करने के बाद आपका हाइट एंड चेस्ट लिया जाएगा बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए केवल हाइट लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो हाइट और चेस्ट ले जाने के बाद आपको फोटो वगैरह मिलाया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आपका जो है भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, सदर अस्पताल, सदर हॉस्पिटल भेजा जाएगा आपका, जहाँ पे हैं आपका ज्वाइनिंग जहाँ पे करेंगे वहाँ के जो उस सिटी के जो हॉस्पिटल होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ आपको भेजा जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। और आपके साथ में कैंप के जो है स्टाफ भी जाएंगे डायरी के साथ में कि आपका हाइट यहाँ पे नाप लिया गया है, क्या है वो सारा कुछ। उसके बाद आपका क्या होगा, आप कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल आप गए। ठीक है, वहाँ पे अब आपका क्या क्या होना है वो अब शुरू से हम बताते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हम पूरी डिटेल्स में आपको बताते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। ठीक है, तो अब आप आ गए हॉस्पिटल में। अब आपके सामने डॉक्टर की टीम बैठी हुई है। अब वहाँ आपसे जो है आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आई टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आई टेस्ट यानी आँख का टेस्ट किया जाएगा कि आपको कितना दिखाई देता है, नहीं देता है। तो आँख के टेस्ट के लिए इस तरह का आपको एक वहाँ पे रहेगी चीज़ें, ये बॉक्स टाइप में बनी हुई रहती है, और आपको ये बोला जाएगा कि 10 फीट दूर भेज दिया जाएगा, 15 फीट दूर भेज दिया जाएगा, और वहाँ से बोला जाएगा कि अब आप इसको पढ़ के बताइए। ठीक है, तो पढ़ के आपको बताना है, ये क्या बताना है। यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ से जो है आप पढ़ के बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको सारी लेटर दिखाई देनी चाहिए, इनफैक्ट ये लास्ट वाली छोड़ के। ठीक है, यदि आपको लास्ट वाली भी दिखाई देती है तो आप एक्सीलेंट हो गए। ठीक है, यानी आपका अंक काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सही है। लेकिन मिनिमम जो मांगा जाता है बिहार पुलिस में वो 6/6 मांगा जाता है, ये वाला, यानी इस साइज का अक्षर आपको कम से कम दिखाई देना चाहिए। ये सारे तो सबों को दिखाई देता है, तो ये सारे कम किस में आते हैं, इससे पता चलता है कि आपके आँखों का जो है क्या है अभी। तो यानी आपको कौन सी चीज़ें दिखाई देती है, दूर की दिखाई देती है, नज़दीक की दिखाई देती है, छोटा या बड़ा कौन सा दिखाई देता है, वह सारी चीज़ें आपको पता करती हैं वहाँ पे। जो डॉक्टर की टीम है उनके द्वारा पता किया जाता है। तो आपका कौन सा होगा, आपको ये पढ़वाया जाएगा दूर से कि आप पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा होगा आप सीधे पढ़ दीजिए, TYHMIWA पढ़ दिए, यानी आप इसमें
पास हो गए। ठीक है, अब आपका आई टेस्ट हो गया। अब यह क्या जाएगा आपका कि हाथ और पैर चेक किया जाएगा। इसमें केवल हाथ का दिया है तो आपको पैर भी चेक किया जाएगा। तो हाथ में क्या चेक किया जाएगा वो आप देखिए। पहले हाथ का आपको नाखून चेक किया जाएगा कि नाखून आपका सही है या नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, या उंगली देखी जाएगी, उंगली छोटा या बड़ा तो नहीं है, वो सब कुछ ठीक है। उसके बाद आपको हाथ को सीधे करा करके देखा जाएगा कि हाथ कहीं टेढ़ा तो नहीं है, कभी टूटा हुआ तो नहीं था। ठीक है, यदि टूटा हुआ भी है और यदि टेढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि टेढ़ा है तो फिर आपको उस समय दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि आप जब भी मेडिकल टेस्ट में जाएं, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आप क्या कहना है। ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा वहां पे कि आपका हाथ स्ट्रेट करके जो है देखा जाएगा कि हाथ सीधा है या नहीं। पैर के बारे में बात करते हैं, तो पैर जो है आपका, पैर में क्या देखा जाएगा उसको देखिए। तो यहाँ पे आपका जो है पैर में क्या क्या चेक किया जाता है ये देखिए। पैर में आपको नोकनी चेक किया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक बहुतों का सटा हुआ होता है। दोनों पैर जब आप खड़े होकर क्या अपने पैरों को सटाएंगे अच्छे से, ठीक है, जब पैरों को अच्छे सटा देंगे तो आप देखेंगे बहुतों का ये सट जाता है, यहाँ पे जांघ से लेकर के नीचे तक सटा हुआ रहता है बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए, ये चीज चेक किया जाता है पैर में। यानी हाथ और पैर आपका चेक, आंख चेक कर लिया, हाथ और पैर चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद आपका पैर की उंगली भी चेक किया जाता है, और पैर की उंगली में भी देखा जाता है कि आपका बराबर है या नहीं। जैसे हाथ में देखा जाता है उसी तरह पैर की उंगली में भी आपको देखा जाता है। यानी हाथ और पैर, आंख सारा चेक हो गया। अब बात आती है आपके पूरे बॉडी की। तो पूरे बॉडी के लिए कई बार क्या होता है कहीं पे कि आपको वो आपका जो भी कपड़ा है वो उतार के चेक किया जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, अब तो वैसा नहीं होता है, अब क्या होता है, अब सिंपल आप जो पहने हुए हैं वो पहने हुए हैं ही, केवल आपको ऊपर से शर्ट वगैरह खोल दिया जाएगा, नीचे जो पहने हुए हैं ही, ठीक है, बस आपको ऊपर से ही देख लिया जाएगा कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो सही है या नहीं। ऊपर से ही, केवल देखने से ही उन लोगों को पता चल जाता है, डॉक्टरों की ऐसी नजर होती है। ठीक है, तो ये प्राइवेट पार्ट में चेक किया जाता है बॉयज के लिए। बाकी गर्ल्स के लिए वैसा कुछ भी चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जब चेक किया जाता है तो उसके बाद जो है फिंगरप्रिंट आपसे लिया जाता है। वहीं पे मेडिकल टेस्ट में भी फिंगरप्रिंट आपको लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो है कहाँ भेजा जाता है, कैंप भेजा जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, जब आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो उस समय वहाँ के जो अधीक्षक होते हैं, वहाँ के जो एसपी होते हैं, यानी एसपी को कमांडेंट कहा जाता है। जब एसपी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो उन्हें एसपी कहा जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाएगा। लेकिन जब वो कैंप आ जाएंगे या पुलिस लाइन आ जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें क्या कहा जाता है, वहाँ पे उन्हें कमांडेंट कहा जाता है। ठीक है, तो उनके सामने ये सारा कुछ होगा, मेडिकल प्रक्रिया उनके सामने होनी है। यदि वो नहीं रहेंगे तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, जब वो रहेंगे उसी समय आपका ज्वाइनिंग होना है। ये सारी चीज़ें हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद आपको फिर कहाँ भेजा जाता है, फिर से आपको कैंप भेजा जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट पार्ट के बारे में हम बता ही दिए कि बॉयज़ के लिए क्या होता है कि बॉयज़ का जो चेक किया जाता है प्राइवेट पार्ट, वो कई बार ऊपर से ही देख करके चेक कर लिया जाता है कि प्राइवेट पार्ट कैसा है, मतलब साइज बड़ा तो नहीं है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं ऊपर से ही देख करके। और कई बार ऐसा होता है जब उन्हें डाउट होता है तो आपका कपड़ा खोल के वो चेक करते हैं कि हाँ क्या है, सही में एक्चुअल में क्या है। लेकिन कुछ भी हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, और गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करें तो उनका वैसा कुछ भी चेक नहीं किया जाता है, बस ऊपर से ही देख लिया जाता है, हाँ सब कुछ ठीक है। हाथ पैर जो भी आँख चेक करना था वो सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का होता है। गर्ल्स का कुछ भी प्राइवेट पार्ट वैसा कुछ चेक नहीं किया जाता, इसलिए घबराएं बिल्कुल भी नहीं, शर्माएं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी है। अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि जिनका कुछ भी यदि डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट का माने ये है कि यदि उंगली सरी, मतलब हाथ का नाखून सरा हुआ है, या फिर आप में मेडिकल फिट नहीं, आप ये मानते हैं कि आप मेडिकली फिट नहीं है, तो आप क्या करें। ठीक है, तो जब आप ज्वाइन करने जाएंगे उसके बारे में जानिए। जब आप क्या करेंगे, ज्वाइन करने जाएंगे तो उस समय आप अपने पास जो है ये लेकर के जाएं। बात समझ गए मेरा, क्या बोले हमने, हमने बोला कि आप ये लेकर के जाएं। ठीक है, कुछ रुपए लेकर के जाएं ताकि आपको वहाँ पे काम आ जाए। काम किस लिए आएगी वो आप समझ जाइए अपने मन मन, वो तो बोल सकते नहीं है वीडियो में। ठीक है, तो आप समझ लीजिए मैंने ऐसा क्यों कहा, इसी पे सारा काम वहाँ भी होता है। क्योंकि आपको नौकरी हो चुकी है, वो भी समझते हैं कि यदि यहाँ से रिजेक्ट कर दिए तो इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो कंप्रोमाइज़
कर लेते हैं। बात समझ लिए। तो वैसे भी यदि कहीं भी ज्वाइन करते हैं, मेडिकल फिट भी हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे लेकर के जाना चाहिए, ले ही लिया जाता है। इस तरह से ज्वाइन होता है। और जिस दिन आपका मेडिकल हो जाता है, ठीक है, जिस दिन आपका मेडिकल हो जाता है उसी दिन से आपकी जो है सैलरी बनना चालू हो जाती है, यानी आप उसी दिन से बिहार पुलिस के एम्प्लॉय हो गए हैं, स्टाफ हो गए। तो इस तरह से सारा मेडिकल किया जाता है। बात समझ गए। यदि आपको महीने के 22 तारीख को मेडिकल होता है तो आपको 22 तारीख से ही सैलरी चालू हो गई। बात समझ लीजिए। जब तक आपकी मेडिकल नहीं होती है तब तक आपका सैलरी चालू नहीं होता है। तो मेडिकल हुई कि आप एम्प्लॉय बन गए और आप आराम से मजे से वर्दी पहनिए जा करके, और वहाँ पे वर्दी सिलवाया जाता है, सब कुछ सब काम हो जाएगा, उसके बाद से आप एम्प्लॉय हो गए। ये सारी चीज़ें थी, प्रक्रिया थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और केवल वीडियो देख करके निकलिए नहीं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।